India is a global superpower. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. एक तरफ भारत के दुश्मन देश तुर्की में 7 मुस्लिम देश इजराइल को घेरने का प्लान बना रहे थे, तो ठीक उसी वक्त इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार अचानक भारत पहुंच गए और भारत पहुंचने के बाद ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा जोश आएगा कि आपका खून रगों में तेजी से दौड़ने लगेगा। इजरायली विदेश मंत्री के तौर पर गिदोन सार का ये पहला भारत दौरा है। भारत आते ही गिदोन सार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने पीएम मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है। इस तरह तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, हमने कभी सुना ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। गिदोन सार ने भारत को एक सुपर पावर देश बोला है। इजरायली विदेश मंत्री अपने 2 मिनट के बयान में भारत में तहलका मचाते रहे। उनके बयान का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इजराइल किस बड़े खेल में लगा हुआ है। दरअसल हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नवंबर से ही इजराइल के बड़े और ताकतवर नेताओं का भारत दौरा शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत गिदोन सार ने कर दी है। गिदोन सार के बाद दिसंबर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आ रहे हैं। उनके बाद फरवरी में इजराइल के रक्षा मंत्री योएव कार्ट्ज भारत में होंगे और आखिर में इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हरगोज भी भारत आएंगे। इजराइल के हाई प्रोफाइल नेता ताबड़तोड़ भारत का दौरा कर रहे हैं। इजराइल जानता है कि जिस तरह से इस्लामिक देश और पश्चिमी देश उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उन सभी से निपटने के लिए अकेला भारत ही काफी है। इसीलिए इजराइल के 4 सबसे बड़े नेता भारत के दौरे पर आए हैं, जबकि 7 मुस्लिम देश इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए तुर्की में बैठे हैं। आपको बता दें, इजराइल ने बता दिया है कि उसे मुकाबला करने के लिए 7 देशों की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ भारत ही काफी है। तभी तो इजराइल ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि वो भारत का एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप क्या समझते हैं इसके पाकिस्तान पे असरात क्या होने हैं? तो व्हाट अदर ऑप्शन डू वी हैव, पाकिस्तान हैव, कि हमने अब इसके बाद क्या करना है? Thank you, Your Excellency. It's an honor to be in New Delhi. I thank you, Minister Dr. Jaishankar, for the warm hospitality. Thank you. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूं कि इनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है 2018 में क्या हुआ था। ये जमहूरी आदमी का माइंड सेट है कि अगर 2018 की है, इस तरह तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, हमने कभी सुना ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। पहली बात। दूसरा, अगर उस वक्त क्या थे, अदलिया खत्म कर रहे हैं और हम आज अदलिया देख लें। कहने का मकसद ये होता है कि आज अगर कल अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा या कल अगर बुरा होता है तो फिर सीरियस एक एग्रीमेंट है। टाइमिंग जो हो रहा है उसका, मेरे ख्याल में टाइमिंग के 2 वजह हैं। एक कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है अमेरिका कि हिंदुस्तान इज अ की प्लेयर इन द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन कंट्रीज एंड इन द इंडियन ओशन उनके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो ये तो होना ही था एक ना एक दिन। बस ये था। एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्कों, हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंडिया और इज़राइल ये 3 इकट्ठे हैं। चीन और हमारे ख़िलाफ़ ये हर वक्त रहेंगे फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर,
or again I say, the denuclearization, the disintegration and the destruction of Pakistan. मेरे ख्याल में this is our top agenda, certainly India and Israel, और अब अमेरिका का भी round about the top होगा जरूर। जी, तो इस वक्त इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल सुपर पावर है और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया है जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस समय इजराइल पहुंच चुका है भारत, और भारत पहुंचकर इजराइल ने धमाल मचा दिया है। उसने भारत को सुपर पावर और खुद को रीजनल पावर बता दिया है, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तानी बौखला से गए हैं। क्योंकि दोस्तों हाल ही में इनकी ट्रम्प ने गाजा पर समिट करवाई थी, जिसके तहत इनकी सेना भी इस समय गाजा में मौजूद है। और इसके बाद जब इजराइल भारत पहुंचा और भारत को ही सुपर पावर बता दिया तो दोस्तों इनकी पेट में खलबली मच गई और ये लोग बयानबाजी करने लगे कि इजराइल ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि दोस्तों इनको लग रहा था कि इन और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये लोग ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं कि ये लोग सुपर पावर बन गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर बात करें तो इजराइल ने इनको एक झटके में ही जमीन पर पटक दिया है। इस समय इजराइल के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं और उन्होंने भारत को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन बयान दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इजराइल का विदेश मंत्री का भारत आने का एक और रीजन है, और वो रीजन है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, क्योंकि भारत और इजराइल मिलकर फिर से इसको शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चाहते हैं इजराइल, और खास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2 ये दो चीजें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहां से अंदाजा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल इस फोरम में एज लॉन्ग एज कि जनाब इजराइल को कोई प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए। और इंडिया का क्या है जी, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, ये इस तरह की बातें करते हैं। रेडिकल